में इस दोहराव पर बहुत जोर दिया गया है। एक लाइन है, बस हर रात में खुद से एक नया सुबह वाला प्रॉमिस करता और हर सुबह उसे तोड़ देता। इसे पढ़कर वो एक जगह फंस जाने का, एक लूप में अटक जाने का एहसास बहुत गहरा हो जाता है। बिल्कुल। ऐसा लगता है जैसे एक ही फिल्म रोज सुबह शुरू होती है, आपको पता है कि एंड में क्या होगा, लेकिन आप उस स्क्रिप्ट को बदल नहीं पा रहे हैं। ये जो हेल्पलेसनेस की फीलिंग है, ये काफी तकलीफदेह हो सकती है। बिल्कुल। और इसी हेल्पलेसनेस के बीच सोर्स के अंत में एक बहुत ही गहरी और महत्वपूर्ण बात कही गई है। कभी कभी लगता है प्रॉब्लम जिंदगी में नहीं है, बस डिसिप्लिन से दोस्ती नहीं हो पाई अब तक। यहाँ डिसिप्लिन को एक बोझ, एक दुश्मन या कोई कठोर नियम की तरह नहीं देखा गया है। उसे एक ऐसे दोस्त की तरह देखा गया है जिसके साथ अभी रिश्ता नहीं बन पाया है। डिसिप्लिन से दोस्ती। हाँ, ये एक बहुत ही उम्दा नजरिया है मुझे लगता है। अक्सर हम डिसिप्लिन को विल पावर से जोड़ते हैं कि मुझ में विल पावर की कमी है, इसलिए मैं डिसिप्लिन नहीं हूँ। हाँ, आमतौर पर यही सोचा जाता है कि डिसिप्लिन मतलब खुद पर जबरदस्ती करना, कंट्रोल करना। दोस्ती वाला कॉन्सेप्ट तो ये तो बिल्कुल अलग है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, ये दोस्ती करना क्या आसान है, खासकर तब जब पहले भी डिसिप्लिन लाने की कोशिशें फेल हुई हों? अगर कोई बहुत इम्पल्सिव है या प्रोक्रेस्टिनेशन की आदत बहुत पक्की हो गई है, तो क्या ये दोस्ती का अप्रोच काम करेगा? कहीं ये सिर्फ एक अच्छा ख्याल तो नहीं है? ये बहुत वैलिड सवाल है। देखिए, डिसिप्लिन से दोस्ती का मतलब ये नहीं है कि ये आसान होगा या एक रात में हो जाएगा। दोस्ती निभाने में भी मेहनत लगती है, समझना पड़ता है, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है ना? सही है। तो इस दोस्ती का मतलब विल पावर पर निर्भर होने के बजाय स्ट्रैटेजी और सेल्फ अवेयरनेस पर फोकस करना है। ये समझना कि मैं फेल नहीं हुई, शायद मेरी स्ट्रैटेजी फेल हुई। अच्छा, स्ट्रैटेजी फेल हुई, मैं नहीं। इंटरेस्टिंग पॉइंट। हाँ, इस दोस्ती के कुछ पहलू हो सकते हैं। जैसे पहला, एनवायरनमेंट डिजाइन। अगर फोन सुबह का ट्रिगर है, तो क्या उसे बेडरूम से बाहर रखना एक कदम हो सकता है? अपने माहौल को ऐसे बदलना कि सही काम करना आसान हो जाए और गलत काम करना मुश्किल। दूसरा, छोटे कदम, स्मॉल हैबिट्स। बड़े अनरियलिस्टिक गोल्स के बजाय, जैसे आज से फोन बिल्कुल नहीं छूंगी, इसके बजाय बहुत छोटे अचीवेबल गोल सेट करना। जैसे सुबह उठकर फोन देखने से पहले सिर्फ एक ग्लास पानी पीऊंगी, या सिर्फ 5 मिनट के लिए फोन चेक करूंगी और टाइमर लगाऊंगी। जेम्स क्लियर की एटॉमिक हैबिट्स का कॉन्सेप्ट यहाँ काम आता है। छोटे सुधार धीरे धीरे बड़े नतीजे देते हैं। एटॉमिक हैबिट्स, राइट? छोटी आदतें। तीसरा, सेल्फ कंपैशन। जब आप स्लिप हो, और ऐसा होगा ही, हम सब इंसान हैं, तो खुद को कोसने के बजाय समझने की कोशिश करना कि क्या गलत हुआ और अगली बार क्या बेहतर कर सकते हैं। दोस्ती में माफ करना और आगे बढ़ना शामिल होता है। खुद पर थोड़ी नरमी। हाँ, और चौथा, रूट कॉज को समझना। हम फोन क्यों उठाते हैं? क्या बोर हो रहे हैं, स्ट्रेस में हैं, किसी चीज से बचना चाह रहे हैं, या सिर्फ आदत बन गई है? राइट। जब हम क्यों को समझने लगते हैं, तब हम उस ट्रिगर का सल्यूशन ढूंढ सकते हैं। जैसे अगर बोरिंग है, तो फोन उठाने के बजाय 5 मिनट बुक पढ़ लेना या वॉक कर लेना। तो ये दोस्ती एक प्रोसेस है जिसे धीरे धीरे समझदारी से कल्टीवेट करना पड़ता है। ये विल पावर का टेस्ट नहीं, बल्कि सेल्फ मैनेजमेंट का एक स्किल है। एनवायरनमेंट डिजाइन, छोटे कदम, सेल्फ कंपैशन और रूट कॉज को समझना, ये दोस्ती के पिलर्स की तरह लग रहे हैं। मतलब फोकस जबरदस्ती से हटकर समझदारी और स्ट्रैटेजी पर आ रहा है। ये अप्रोच कम इंटिमिनेटिंग लगता है, ज्यादा सस्टेनेबल लगता है। बिल्कुल। शायद डिसिप्लिन शब्द ही हमें डरा देता है ना? जबकि सेल्फ मैनेजमेंट या आदत बनाना ज्यादा पॉजिटिव साउंड करता है। बिल्कुल, भाषा का भी फर्क पड़ता है डेफिनेटली। अगर हम डिसिप्लिन को एक कसरत की तरह देखें जो हमें करनी ही पड़ेगी, तो रेजिस्टेंस आएगा। लेकिन अगर उसे एक ऐसी टूल की तरह देखें जो हमें वहां पहुंचा सकता है जहां हम जाना चाहते हैं, तो शायद हम उसे अपनाना चाहेंगे। ये दोस्ती एसेंशियली अपने आप को बेहतर समझने और अपने लिए काम करने वाली सिस्टम्स बनाने के बारे में है। तो अगर हम पूरी चर्चा को समेटें, ये सुबह वाला प्रॉमिस का जो अनुभव है, वो एक पूरा लूप है। एक नेक इरादा, आज मैं फोकस रहूंगा। एक आम सा ट्रिगर, सुबह फोन उठाना। हाँ। उस ट्रिगर के बाद समय का बह जाना, बस 5 मिनट का घंटों में बदल जाना। राइट। फिर गहरा पछतावा, पूरा दिन खराब हो गया। इस पछतावे से अगले दिन पर टाल देना, कल से पक्का सुधर जाऊंगा। हाँ। और फिर अगले दिन सुबह वही वादा, वही साइकिल।
ये एक तरह का क्विकसैंड है जिसमें हम फंसते चले जाते हैं। सही मायने में यही लूप है। और इसका जो मूल तत्व है वो शायद ये है कि अक्सर बड़ी चुनौतियों की शुरुआत बहुत छोटे अनजाने में लिए गए कदमों से होती है, खासकर उस पहले इंटरैक्शन से, जैसे कि इस केस में सुबह फोन उठाना। वो पहला कदम ही अक्सर पूरे दिन की दिशा तय कर देता है। बिल्कुल। तो असली मुद्दा डिसिप्लिन को एक कठोर शासक की तरह देखने के बजाय उसे एक सहायक, एक दोस्त की तरह बनाने का है। और इस दोस्ती के लिए सेल्फ अवेयरनेस, मैं ये क्यों कर रही हूँ, स्ट्रैटेजी, मैं इसे कैसे बदल सकती हूँ, और छोटी लगातार कोशिशों, स्मॉल हैबिट्स पर काम करना होगा। ये समझना जरूरी है कि परफेक्शन गोल नहीं है, प्रोग्रेस गोल है। प्रोग्रेस नॉट परफेक्शन, ये भी एक अहम बात है। शायद हम इसलिए भी फेल होते क्योंकि हम पहले ही दिन परफेक्ट होने की उम्मीद करते हैं। बिल्कुल। और ये चर्चा अंत में हमें एक बहुत ही प्रैक्टिकल और विचारने योग्य सवाल पर लाकर छोड़ती है। अगर ये सुबह वाला प्रॉमिस अक्सर फोन उठाने के साथ ही टूट जाता है, तो फोन उठाने से ठीक पहले उस एक पल में ऐसा कौन सा एक छोटा सा मिनिस्क्यूल सा बदलाव किया जा सकता है जो शायद पूरे दिन की दिशा बदल दे? फोन उठाने से आइन पहले। हाँ, वो क्या हो सकता है? फोन को दूसरे कमरे में चार्ज करना, अलार्म क्लॉक अलग से इस्तेमाल करना, उठते ही फोन के बजाय पानी की बोतल उठाना, या शायद सिर्फ एक गहरी सांस लेना और खुद से पूछना, क्या मुझे सच में अभी फोन देखना है? इंटरेस्टिंग। या फिर अगर डिसिप्लिन से दोस्ती करनी है तो उस दोस्ती का सबसे पहला, सबसे छोटा, सबसे कम डरावना कदम क्या हो सकता है? शायद वो कदम सिर्फ इतना हो कि हम अपनी इस कश्मकश को एक्सेप्ट करें बिना जजमेंट के, और बस अगले 1 घंटे फोन ना देखने का फैसला करें। इन छोटे कदमों में ही शायद बड़े बदलाव की चाबी छिपी हो।